स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं आज की जो रीडिंग लाई हूँ वो रीडिंग ये लाई हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, इस बात की जानकारी हमें टैरो कार्ड देगा। और टैरो कार्ड से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। छह कार्ड लिए हैं हमने। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट 6 कार्ड का बताती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ वहाँ मारम पीटी मची हुई है। किसी बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके कहीं भी जगह पे एक लड़ाई पीट मची हुई है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल से आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो मूविंग, यू नो दैट, स्लो मूविंग है। किंग ऑफ पेंटिकल में ये कह रहा है कि उसके पास पैसा वो छाप रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनके पास। वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ पेनिकल का कार्ड है, और फिर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो बहुत दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स, वो देखो वो बहुत दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि बस आप मान नहीं सकते कि कितने दुखी हैं। कितने दुखी हैं वो भी नहीं जानते हैं कि वो कितने दुखी हो सकते हैं। वो किंग ऑफ पेनिकल में आके भी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यहाँ पे मस्ती चल रही है, लेकिन ही इज़ नॉट देयर। ये यहाँ नहीं रह सकते, ये यहाँ नहीं होते हैं। मस्ती भी होती है उनके कहीं भी, तो वो वहाँ नहीं होते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई दिस फैक्ट कि वो वहाँ क्यों नहीं होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट देयर। तो वहाँ पे नहीं होने का मकसद यही है कि उनको वहाँ पर दिल नहीं लगता, यू नो दैट, उनको वहाँ दिल नहीं लगता। और नाइट ऑफ पेंटिकल में वो आना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो मूविंग कार्ड, यू नो दैट, इट्स वेरी स्लो मूविंग कार्ड। वो बहुत स्लोली आएंगे आपके पास, तभी वो नाइट ऑफ पेंटिकल में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धोखा है। मुझे लग रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल तो एक धोखा ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग है। ये कैसे आएंगे पता नहीं। अब स्लो मूविंग को क्या करूं मैं, ये नहीं जानते हैं, लेकिन ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट। ये तो मुझे समझ में आया 5 ऑफ कप्स से। ये देखो आपके पास आना चाहते हैं एक नई दास्तान मोहब्बत लेके, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कांटेक्ट आपके साथ ही रहेगा उनका। वो वेट कर रहे हैं कि कब आप आएँ उनके समक्ष। लेकिन वो कब आएंगे आपके समक्ष? जब वो आएंगे आपके समक्ष, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके समक्ष जा रहा है। देखिए यहाँ पे सीन क्या है। यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि उसको किधर जाना है, ही डोंट नो दैट। वो एक बार की बात है, एक था राजा मुरारी। ये एक कहानी बता दी थी मेरी माँ कि एक लड़का था, वो जंगल में जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाए वो नहीं जानता था, यू नो दैट। लेकिन वो जाना चाहता था जंगल में। आज तक वो लड़का है, लेकिन वो कहीं गया नहीं है, कहीं नहीं गया है, कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है जंगल में कैसे जाते हैं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे वो स्टार्ट करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग कार्ड भी है। वेटिंग कार्ड भी है यहाँ पे कि वो कब आएंगे, नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता है, ठीक है। ही इज़ नॉट कमिंग टू यू येट। तो ये नहीं आए हैं। ये 4 ऑफ पेनिकल है। ये पेनिकल अपना बचा के रखा हुआ है, इसको बचाने दो। 7 ऑफ पेनिकल है, ये भी अपने आप को कमाई जा रहा है, कमाने दो। और ये फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है।
टू ऑफ सॉर्ट्स में दो है पाथ और उसमें एक पाथ को सेलेक्ट करना है तभी वो आपके पास आएंगे, लेकिन उनके पास जरिया ही नहीं है कि क्या वो सेलेक्ट करें, कैसे वो आएँ, क्योंकि दो पाथ है। ठीक है, दो पाथ में एक पाथ पर आप हो, एक पाथ पे आप नहीं हो, और एक पाथ पे आप जहाँ नहीं हो वहाँ शुरुआत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आर यू गेटिंग मी? आप जहाँ नहीं हो वहाँ शुरुआत करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि यहाँ कैसे आएंगे वो, आपके पास आना उनकी ऑल विशिंग फुल है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस पूरी होती हैं आपके पास आने से। लेकिन वो कैसे करें? उनके पास टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। टू ऑफ सॉर्ट्स में दो रास्ते हैं, दो रास्ते में उनको चलना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में वेट करना है, जहाँ वेट करना है वहाँ टू ऑफ सॉर्ट्स है। आप भी देख सकते हैं कि ये दोनों कार्ड एक दूसरे के नीचे आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ सॉर्ट्स। तो ये दोनों कार्ड ऐसे हैं कि इनको रोका जा रहा है, वो रुक रहे हैं। इनफैक्ट वो रुक भी रहे हैं इसी कारण क्योंकि उनको रोका जा रहा है। जो उनको रोक सकता है वो रोक ले, जो उनको बता सकता है उनको बता ले। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि उनको रोका जा रहा है और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सक रहे हैं। वो क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका दिल कुछ करने का हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा यही लग रहा है कि ही इज़ नॉट विलिंग टू डू सो। ये देखो, ये कार्ड फिर वही आया है, स्टार्टिंग है, कार्ड स्टार्टिंग है, इम्प्रेस है, ओ माय गॉड, एम्परर है। एम्परर और इम्प्रेस एक साथ आए हैं। आपके केस, आप लोगों के केस में एम्परर और इम्प्रेस एक साथ आना इज़ जस्ट लाइक कि बहुत अच्छा फल देना। अभी देखो, अभी जो 6 कार्ड आए हैं, इस 6 कार्ड में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये 8 ऑफ कप्स से आपकी तरफ आना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है उनको कब आना है, ठीक है, कैसे आना है, ही डोंट नो दैट। तो फिर अब कब जाना है, कैसे जाना है, ही डोंट नो दैट। तो यहाँ पे वो अब आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स है, मतलब वो आना चाहते हैं। तो आइए, वी आर वेलकमिंग यू। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन से दैट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कम एनी टाइम। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का अर्थ यही है कि ही कैन कम टू यू वेरी सून। वो बहुत जल्दी आपके समक्ष आना चाहते हैं और आके आपके सामने बताना चाहते हैं कि देखो मैं आ गया। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ही कैन कम वेरी सून, और वो बहुत जल्दी आ सकते हैं क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक अपने ऊपर इन्होंने वो गार्डिंग किया हुआ है कि ये किसी के पास नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। ये तभी आएंगे जब इनको मन करेगा, इतना आप जान लो। ये तभी आएंगे जब इनको दिल करेगा। खुद का दिल होना चाहिए। खुद का दिल नहीं होगा तो कैसे आएगा कोई? आप ही बताओ, कैसे आएगा कोई? तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि वो जब आना चाहेंगे तभी आएंगे और नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो तभी आएंगे जब उनका दिल करेगा। आर यू गेटिंग मी? जब उनका दिल करेगा तभी वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब मुझे भी पता चल गई है अब कि वो जब आना चाहेंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अब ये 6 कार्ड का मैंने सिलसिला स्टार्ट किया था। 6 कार्ड में हमने 18 कार्ड हमने निकाला। 18 कार्ड में हमें पता चल गया कि वो आना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। और नहीं क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि उनको कोई रोक रहा है, और जो उनको रोक रहा है उनके पीछे वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं आ पाएंगे। सीधी सी बात। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस रीडिंग का तो मकसद था कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने देख लिया कि वो बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।